वृंदावन की सुबह हमेशा से दिव्य रही है। यमुना किनारे से उठती हल्की धुंध, हवा में घुली तुलसी और माखन की महक और कहीं दूर बजती मुरली की धुन, ये सब मिलकर जैसे स्वर्ग का दृश्य बना देते हैं। उस दिन वृंदावन की गलियां थोड़ी ज्यादा ही उजली थी, शायद इसीलिए क्योंकि गोपियों के मन में आज कुछ विशेष करने की लालसा थी। राधा, ललिता, विशाखा और बाकी सब गोपियां यमुना के तट पर एकत्रित थी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम अपने कान्हा के लिए एक ऐसा भोजन बनाएंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा होगा। इतना स्वादिष्ट, इतना प्रेम से भरा कि वो भूल जाएंगे कि ये धरती का भोजन है। सभी गोपियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनके चेहरों पर भक्ति की चमक थी और आंखों में निष्ठा की गहराई। कुछ ही देर में वे अपने अपने घरों को लौट गई। किसी ने चूल्हा जलाया, किसी ने माखन मथा, तो किसी ने दूध उबाला। मिट्टी की दीवारों से उठता धुआं और घी की महक पूरे गोकुल में फैल गई थी। कोई खीर बना रहा था, कोई पूड़े बना रहा था और कोई रोटियों पर शहद लगा रखे थे। उनके पसीनों की हर बूंद में श्रद्धा थी। किसी के मन में थकान नहीं थी, क्योंकि उनके लिए यह कोई सामान्य भोजन नहीं था, यह भक्ति का प्रसाद था। राधा हर एक व्यंजन को देखकर मुस्कुरा रही थी। उनके भीतर एक अदृश्य भाव उमड़ रहा था। आज जब वे भोजन उनके अधरों को छुएगा, तब मेरे मन को तृप्ति मिलेगी। घंटों की मेहनत के बाद जब भोजन तैयार हुआ तो वो किसी राजभोग से कम नहीं लग रहा था। पीतल की थालियां चमक रही थी, मिट्टी के कटोरों में सफेद माखन रखा था और केले के पत्तों पर रंग बिरंगे लड्डू। जब सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा तो गोपियों ने अपने सिर पर थालियां उठाई और गीत गाते हुए नंद भवन की ओर निकल पड़ी। उनके कदमों की आहट और पायल की झंकार से वृंदावन का हर कोना गूंज उठा। वह एक दिव्य जुलूस जैसा दृश्य था। गोपियां उनकी हंसी और हवा में उड़ता विश्वास। जब वे नंद भवन पहुंची तो दरवाजे पर ठिठक गई। अंदर से हंसी और थालियों की खनक सुनाई दे रही थी। राधा ने धीरे से पर्दा हटाया और देखा, अंदर सारे अतिथि भोजन कर रहे हैं। कृष्ण भगवान जी भी बीचों बीच बैठे थे और यशोदा माता उनके हाथ धुला रही थी। सबके चेहरों पर तृप्ति थी और कृष्ण के होठों पर वही मुस्कान मासूम सी लग रही थी जो हर गोपियों का हृदय जीत लेती थी। वह क्षण स्थिर हो गया। गोपियां चुपचाप एक दूसरे को देखने लगी और घंटों की मेहनत, प्रेम से भरा भोजन अब उसकी आवश्यकता नहीं रही थी। किसी ने फुसफुसा कर कहा, इतनी मेहनत के बाद इनका बनाया भोजन व्यर्थ हो गया, अब तो ये रो पड़ेंगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राधा जी मुस्कुराई और धीरे से थाल नीचे रखा। बाकी गोपियों ने भी वैसा ही किया। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अपने हाथ लहराते हुए नाचने लगी। वह नृत्य साधारण नहीं था, उसमें पीड़ा भी थी और आनंद भी। उनके घुंघरू झंकार रहे थे, वस्त्र उड़ रहे थे और हर कदम से प्रेम की ध्वनि निकल रही थी। पूरा नंद भवन मौन होकर देख रहा था। एक वृद्ध अतिथि से नहीं रहा गया। उसने पूछा, बेटियों, तुम्हें दुख नहीं हुआ? कृष्ण ने तो तुम्हारा बनाया भोजन ही नहीं खाया। राधा ने नृत्य रोककर उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर अलौकिक प्रकाश था। उन्होंने कहा, हमने यह भोजन उनके लिए ही बनाया था, लेकिन हमारा उद्देश्य उनका पेट भरना नहीं था। हमारा उद्देश्य उनके चेहरे पर तृप्ति देखना था। जब हम अंदर आए तो हमें वह तृप्ति दिखी, वही भाव, वही शांति जो भोजन के बाद उनके चेहरे पर आती है। तो तब अब क्या अंतर पड़ता है कि उन्होंने किसका भोजन किया या किसका नहीं। हमारे लिए तो वो मुस्कान ही प्रसाद है। वातावरण में सन्नाटा छा गया। यशोदा माता की आंखों में आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, बेटियों, यह भक्ति है या कोई रहस्य जिसे केवल भगवान ही समझ सकते हैं। कृष्ण सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर भी एक रहस्यमय मुस्कान थी।
उन्होंने अपनी दृष्टि राधा की ओर उठाई और उस क्षण जैसे समय रुक ही गया हो। उनके होठों पर वही भाव था, तृप्ति, प्रेम और मौन का। कहते हैं उसी क्षण कृष्ण ने अपने भीतर कहा, इनकी भावना ही मेरा प्रसाद है, इनकी भक्ति ने मुझे तृप्त कर दिया। और उसी समय नंद भवन में एक सुगंध फैल गई। जो व्यंजन गोपियों ने लाए थे वो सब अचानक वहां रखे थालों में प्रकट हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ, पर हर किसी ने महसूस किया कि यह कृष्ण जी की मौन स्वीकृति थी। रात धीरे धीरे उतर आई। वृंदावन की गलियां शांत थी। चांद की रोशनी यमुना के जल पर पड़ रही थी। गोपियां घर लौट रही थी, पर उनके चेहरे पर शांति थी। राधा ने कहा, देखा ललिता, हमें उनकी मुस्कान देखने को मिली, वही तो असली प्रसाद था। ललिता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सच है, शायद यही भक्ति का सार है, जहां हम परिणाम से नहीं प्रेम से प्रसन्न होते हैं। उस रात वृंदावन के आकाश में एक चमक दिखाई दी। लोगों ने कहा कि वह गोपियों की भक्ति का प्रकाश था। आज भी जब यमुना किनारे हवा बहती है तो उसमें उसी दिन की महक होती है, घी, तुलसी और प्रेम की। और शायद यही इस कथा का रहस्य है। ईश्वर हमेशा प्रसाद नहीं खाते, कभी कभी वे सिर्फ मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन से नहीं भक्ति से तृप्ति मिलती है। तो गाइज, कैसी लगी ये आपको स्टोरी, जो गोपियों की और राधा की और श्री कृष्ण जी के बीच में ये एक रहस्यमय और एक कह सकते हैं कि भावनात्मक प्रेम से भरी एक कथा थी, जो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस तरह की स्टोरी, इस तरह की स्टोरी चाहिए, और भी अच्छी अच्छी स्टोरी मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।